पहले पाकिस्तान, सियासी क़यादत यकज़बान, पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी दोबारा बनाने का फैसला, सर्जिकल स्ट्राइक का दावा मुस्तरद, भारतीय जारहियत अमन के लिए खतरा, सेंटास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी जारहियत तसव्वुर होगी, APC का एलामिया। भारत बर्बरियत के जरिए मकबूजा वादी में तहरीक आज़ादी नहीं दबा सकता। वजीर आजम नवाज शरीफ कहते हैं कश्मीरियों और पाकिस्तानियों को जुदा नहीं किया जा सकता। आर्मी चीफ का स्ट्राइक कोर मंगला का दौरा, पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों पर इजहार इत्मीनान, भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। भारत के खिलाफ जारहाना खारजा पॉलिसी अपनाई जाए, बिलावल भुट्टो का मुतालिबा, कहते हैं हुकूमत का वजीर खारजा मुकर्रर न करना समझ से बाहर, और इमरान खान की सोलो फ्लाइट परेशान कुन है। जारहियत हुई तो पूरी कौम डट जाएगी, शाह महमूद की गुफ्तगू, मकबूजा कश्मीर की आजादी के लिए रियासती पॉलिसी बनाई जाए, सिराजुल हक का मुतालबा। आपको एक बार ठाकुर ने पकड़ा, आज वजीर आजम ने पकड़ा, इन दोनों गिरफ्त में क्या महसूस करते हैं? आज के बाद एक का पकड़ना जो है वो एक गरम गिरफ्त थी, और जो आज था वो गरम जोशी थी। तो गरम गिरफ्त और गरम जोशी में फर्क है, तो ये दोनों ने जो बाजू और हाथ पकड़ा तो इसमें फर्क है। गर्म गिरफ्त और गर्म जोशी का फर्क वाज़ेह, सहाफी ने फारूक सत्तार को ठाकुर की याद दिला दी। मुत्तहिदा रहनुमा कहते हैं भारत आजमाएगा तो मुंह की खाएगा। मुल्क की सलामती पर अहम इजलास, इमरान खान गायब, नथिया गली में दोस्तों के साथ सैर सपाटे, पार्लिमानी रहनुमाओं की बैठक में ना बुलाने पर शेख रशीद नाराज। भारत का जंगी जुनून, 3 रोज में 5वीं बार कंट्रोल लाइन पर जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी, केलर, नेजा पीर और इफ्तिखाराबाद सेक्टर में सिविल आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज ने जवाब देकर दुश्मन की बोलती बंद कर दी। भारतीय जारहियत के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज, फैसलाबाद, थरपारकर, हैदराबाद, नौशहरो फेरोज और डहरकी में मुजाहरे, आजाद कश्मीर में भी अवाम सड़कों पर। यूनाइटेड नेशंस ने बयान दिया है कि इस तरह की बॉर्डर के ऊपर कोई हरकत नहीं देखी गई। CNN वाले एक रिपोर्ट चला रहे थे, वो दिखा रहे थे कि देखो यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, जिंदगी नॉर्मल चल रही है, लोग अपना रह रहे हैं, यहाँ तो सर्जिकल स्ट्राइक जैसा गोलाबारी जैसी कोई सबूत ही नहीं है। BBC वाले, न्यूयॉर्क टाइम्स वाले, कल उनकी भी खबरें छप रही थी कि क्या वाकई सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए हैं। दावे करने वालों आओ, सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत दिखाओ, केजरीवाल का मोदी से बड़ा सवाल, बारामूला हमले का ड्रामा भी फ्लॉप, 2 मुसल्लह अफराद के मारे जाने की खबर झूठी निकली। बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब, पाकिस्तान जिंदाबाद की गूंज, भारत की जानिब आज भी खामोशी। PIA में बतौर CEO खिदमात अंजाम देने वाले ब्रेंड हेल्डन भारत में भी काम कर चुके, वजारत दाखिला से सिक्योरिटी क्लियरेंस मांग ली, वजीर इंचार्ज हवाबाजी का कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब। कराची पुलिस पर फायरिंग का मुलजिम अब्दुल मालिक बंगाली मुबैना मुकाबले में हलाक, कोरंगी वाक़े में मुबैना तौर पर मुलव्विस तफ्तीशी अफसर वासे जोखियो आला हुकाम का लाडला निकला, कई बार शो कॉज नोटिस दिए जाने का भी इंकशाफ। कराची में डाकू बेलगाम, सखी हसन में शादी हॉल पर धावा, लूट मार के दौरान मुलाजमीन पर तशद्दुद, वारदात की CCTV फुटेज दुनिया न्यूज पर। बादामी बाग लाहौर के स्क्रैप गोदाम में पुरस्कार धमाके, 2 मजदूर जान बहक, धमाके खेज मवाद या दस्ती बम फेंका गया, पुलिस को शुबा। बेनजीर भुट्टो शहीद, अस्पताल पिंडी के डॉक्टर्स की गफलत, ICU में जेरे इलाज लड़की को मुर्दा करार दे दिया,
सांस लेने पर दोबारा वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया। लापरवाही पर लवाहिकीन का एहतजाज। बच्ची की नलकी उतर गई है और डॉक्टर मोबाइल पे लगा रहा है। अपने एमआरओ में भाग गया है, देख के अपना काम पूरा करके फिर आया जब बच्ची खत्म हो गई। फिर वेंटिलेटर पे डाल के सांस वापस आई, फिर बाहर आके कहता है जी आपकी बच्ची खत्म हो चुकी है। सारा खानदान पहुंच गया है, फिर कहते हैं जी बच्ची की सांसें आ रही। एहतसाब अदालतों से मुलजिमों को सजा दिलवाने का तनासुब 77% बढ़ गया। करप्शन की शरह कम हो गई। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत डायरेक्टर जनरल कॉन्फ्रेंस का ऐलामिया। पंजाब में मखसूस नशिस्तों पर बल्दियाती इंतखाबात 8 नवंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर शेड्यूल जारी कर दिया। पेशावर में शनाख्ती कार्ड्स ब्लॉक करने पर अवाम का एहतजाज। निश्तराबाद से खैबर रोड तक ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की कतारें, शहरियों से मारपीट। तालिबान अफगानिस्तान के शहर कुंदूज में एक बार फिर दाखिल। गवर्नर हाउस और पुलिस हेडक्वार्टर्स पर कब्जे का दावा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का हर रोज नया रिकॉर्ड। आज भी 40,986 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। नोटों की जगह सिक्के। पाकिस्तान मिंट फैक्ट्री ने 10 रुपए के सिक्कों की पहली खेप स्टेट बैंक के हवाले कर दी। जब सबसे पहले पाकिस्तान हो तो सियासी क़यादत भी यकज़बान होती है और इसका सबूत आज मिला। जब बात हो कौमी सलामती की और कौमी सलामती की बात हो तो फिर सबका हाथों में हाथ हो। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी दोबारा बनाने का फैसला कर लिया गया है। आपको बताएं कि वजीर आजम की ज़ेर सदारत APC में पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी दोबारा कायम करने का फैसला किया गया है। मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जारहियत तस्वुर की जाएगी। वजीर आजम का इस मौके पर यह कहना था कि भारत बर्बरियत से कश्मीरियों की तहरीक आजादी को दबा नहीं सकता। इस्लामाबाद से देखेंगे आबिद मलिक की रिपोर्ट। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी बनाने का फैसला। सर्जिकल स्ट्राइक्स का भारतीय दावा मुस्तरद। मसला कश्मीर पर अवाम, सियासी जमातें और मुसल्लह अफवाज मुत्तहिद। भारतीय जारियत खिते के अमन के लिए खतरा करार। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने का मुतालबा। पाक फौज के शहदा के लिए फातिहा ख्वानी। मुश्तरका एलामिया में मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम और कंट्रोल लाइन पर जारियत की मजम्मत। भारतीय फौज को मुअस्सर जवाब देने पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया गया। कश्मीरियों की हमायत जारी रखने के आज़म का इयादा करते हुए कहा गया है कि मशरकी तैमूर और जनूबी सूडान की तरह कश्मीरियों को भी हक़ खुद इरादियत दिया जाए। APC से खिताब में वजीर आजम का कहना था कि कश्मीर समेत कौमी अहमियत के इशूज पर सब मुत्तहिद हैं। कश्मीरियों और पाकिस्तानियों को एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता। पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस ने बलोचिस्तान में भारतीय मुदाखलत और रॉ की सरगर्मियों की मजम्मत की। आबिद मलिक, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। भारत के खिलाफ जारहाना खारजा पॉलिसी अपनाई जाए, ये कहना है पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का। कहते हैं कि हुकूमत का वजीर खारजा मुकर्रर न करना समझ से बाहर है। मसला कश्मीर पर हुकूमत के साथ हैं। बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा गया कि मुल्की सलामती के मामले पर तमाम सियासी जमातें एक हैं और जारहियत का मुजाहरा करके भारत इखलाकी तौर पर हार चुका है। इस्लामाबाद में पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास में शिरकत के बाद PP चेयरमैन की मीडिया गुफ्तगू। बोले, मुल्क की सलामती पर सियासी जमातें मुत्तहिद हैं, मिलकर जवाब न दिया तो मौक़िफ़ कमजोर होगा। Given the current situation in Pakistan, following the tensions at our border, it was time for the government to take the initiative and forge unity. अगर हम सब मिलकर इंडिया को जवाब नहीं देंगे, फिर हमारा मौक़िफ़ वीक होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था, तनाज़ा कश्मीर का कोई फौजी हल नहीं, भारत अखलाकी तौर पर जंग हार चुका है। पीपल्स पार्टी इस मामले पर हुकूमत का साथ देगी। No one can deny that this is a domestic, spontaneous, indigenous movement. So India
has lost the moral high ground. We have also, the People Party, insisted to make a mention of national security, to make a mention of transparency, and to make a mention of national unity. पीपी चेयरमैन ने वजीर खारिजा न होने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया। The diplomacy works, foreign policy works as long as you have the capacity. It is beyond my understanding why the third-time Prime Minister refuses to appoint a foreign minister. बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौजूदा हालात में जारहाना खारिजा पॉलिसी को भी नागुज़ीर करार दिया। कौमी सलामती का अहम इजलास हुआ, तमाम लीडर वहां पहुंचे, लेकिन इमरान खान गायब रहे। कप्तान नथिया गली में दोस्तों के साथ सैर सपाटे में मसरूफ थे। वसीम अकरम, गुलकार सलमान ने भी कप्तान को कंपनी दी और कप्तान इस मौके पर अपने दोस्तों के साथ गपशप में मसरूफ रहे, सेल्फियां बनवाई और अपनी माजी की यादें ताज़ा करते रहे। सरहदों पर कशीदगी, वजीर आजम की दावत पर कौमी क़यादत की बैठक, मुल्क की सलामती पर पार्लिमानी रहनुमाओं का गौर ख़ौज। कप्तान ने अहम इजलास में जाने के बजाय रायमंड मार्च की थकन उतारने के लिए नथिया गली में आराम को तरजीह दी। इस्लामाबाद कॉन्फ्रेंस में मीडिया और अवाम की निगाहें ढूंढती रह गईं, लेकिन कप्तान ने पुराने दोस्तों से मुलाकात में वक्त गुजारा, गपशप लगाई और यादें ताज़ा की। वसीम अकरम अहलिया शनायरा के साथ मिलने आए। क्रिकेटर जाकिर खान और गुलकार सलमान अहमद भी महफिल में शरीक रहे। कप्तान ने तो ठंडा प्रोग्राम बनाया, लेकिन इस्लामाबाद में गर्मजोशी देखी गई। और गर्म गिरफ्त और गर्मजोशी में फर्क क्या होता है, ये फारूक सत्तार ने बता दिया जब उनको याद दिलाया गया कि रेंजर्स एहलकार ठाकुर ने जब उनका बाजू पकड़ा तो उसे क्या कहते हैं, और आज जब वजीर आजम ने उनका हाथ थामा तो उसे क्या कहते हैं। क्या कहा, आप सुनिए। मुत्तहिदा पाकिस्तान की पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस में शिरकत, फारूक सत्तार की आमद पर नवाज शरीफ की जानिब से खैर मकदम। वजीर आजम ने एमक्यूएम रहनुमा की शिरकत पर खुशी का इजहार किया। इंतहाई पुरतफाक इस्तकबाल किया, इंतहाई गर्म जोशी का मुजाहरा किया और ये कहा बरमला कि आपकी आमद और आपकी शिरकत पर हमें बेइंतहा मुसर्रत और खुशी हुई है। सहाफियों ने इस्तफसार किया, रेंजर्स ऑफिसर ठाकुर का पकड़ना और अब वजीर आजम का पकड़ना कैसा लगा। एक का पकड़ना जो है वो एक गरम गिरफ्त थी और जो आज था वो गरम जोशी थी। तो गरम गिरफ्त और गरम जोशी में फर्क है, तो ये दोनों ने जो बाजू और हाथ पकड़ा तो इसमें फर्क है। फारूक सत्तार का कहना था, भारतीय जारहियत के खिलाफ मुल्की इत्तेहाद गैर मुतजलजल है। भारत की रियासती दहशतगर्दी मकबूजा कश्मीर में और जो उसके जंगी अज़ाइम है वो अगर हमें आजमाना चाहता है तो ये सोच ले कि वो मुंह की खाएगा। मुत्तहिदा रहनुमा ने मुतालिबा किया कि नेशनल एक्शन प्लान पर इसकी रूह के मुताबिक अमल किया जाए। आर्मी चीफ ने स्ट्राइक कोर मंगला का दौरा किया है। पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया गया और भारत के खिलाफ हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने भारत की हालिया जारियत के तनाजुर में सेंट्रल कमान मंगला का दौरा किया और सूरत हाल से निमटने के लिए पाक फौज की तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इमरान। आर्मी चीफ का स्ट्राइक कोर मंगला का दौरा, पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा, जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब देने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक जनरल राहील शरीफ के सेंट्रल कमान के दौरा के दौरान लाहौर, गुजरांवाला, पेशावर के कोर कमांडर्स, चीफ ऑफ लॉजिस्टिक और DG मिलिट्री ऑपरेशंस भी मौजूद थे। आर्मी चीफ के दौरे का मकसद भारत की LOC पर मुसलसल फायरिंग और जारहाना अज़ाइम के हवाले से पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेना था।
कमांडर सेंट्रल कमांड और डीजी मिलिट्री ऑपरेशन ने शुरा को तफसीली ब्रीफिंग दी। जनरल राहील शरीफ ने तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। मोहम्मद इमरान, दुनिया न्यूज, इस्लाम। वेलकम बैक। आपको बताएं कि भारत के अंदर से मोदी के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। भारतीय सहाफी ने मोदी सरकार के परखचे उड़ाकर रख दिए हैं। भारतीय सहाफी अजित शाही ने कहा कि भारत में जो कुछ हो रहा है कोई बाहर से नहीं करवा रहा, ये सब भारत के अंदर से सरकार के लोग करवा रहे हैं। जी हाँ, भारत के अंदर से ही मोदी के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं और अब एक भारतीय सहाफी ने मोदी सरकार के परखचे उड़ाकर रख दिए हैं। क्या कहा, आप भी सुनिए। Mr. Sifton, towards the end of his oral testimony, he hinted at it, and he said we should recognize that Mr. Modi's BJP party is an actor. I would like to make a small amendment to that, and I would say it is the director and not just the actor. It is the producer of human rights violations in India. It is the director of human rights violations in India because it springs from an organization which is fundamentally racist, human rights, an organization that has indulged in human rights abuse. भारत शदीद किस्म के जंगी जुनून में मुब्तला है। 3 रोज में 5वीं बार लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी कर दी है। भारत ने इफ्तिखाराबाद और नेजापीर के बाद केलर सेक्टर में भी बिलाइश्ताल फायरिंग करते हुए सिविल आबादी को निशाना बनाया। कब कब क्या सूरत हाल रही, तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखते हैं। भारतीय फौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की एक बार फिर खिलाफ वर्जी। नेजा पीर के बाद केलर सेक्टर पर भी बिला इश्तियाल फायरिंग। पाक फौज का मौसर जवाब, दुश्मन की बंदूकें खामोश। ISPR के मुताबिक केलर सेक्टर में भारतीय फोर्सेज ने दोपहर को, जबकि नेजा पीर सेक्टर में भारतीय फोर्सेज ने दिन 11:30 बजे बिला इश्तियाल फायरिंग की। भारतीय फौज ने मकामी आबादी को भी निशाना बनाया। तर्जुमान दफ्तर खारजा नफीस जकरिया ने भी कहा कि भारत ने गुज़श्ता 3 रोज के दौरान 5वीं मरतबा लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। भारतीय फोर्सेज ने गुज़श्ता रात इफ्तिखाराबाद सेक्टर में भी बिला इश्तियाल फायरिंग की थी। मोहम्मद इमरान, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारहियत और जंगी जुनून के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली गईं और मुजाहरे किए गए। लोगों ने पाक फौज के हक में नारेबाजी भी की। पाकिस्तान के अवाम का भारतीय जारहियत को मुंह तोड़ जवाब। वतन की खातिर हर कुर्बानी के लिए तैयार। शहर शहर सरहद पार की जारहियत के खिलाफ एहतजाज। फैसलाबाद में तारकाबाद से जिला काउंसिल चौक तक सिविल सोसाइटी, तलबा तंजीमों और मसीही बरादरी की रैली। शुरका की पाक फौज के हक में और भारत के खिलाफ नारेबाजी। आजाद कश्मीर में कोटली और पूंछ के संगम पर तत्तापानी बाजार में शहरियों ने रैली निकाली। हैदराबाद में सरकारी मुलाजमीन ने पाक फौज से मोहब्बत और कश्मीरी भाइयों से इजहारी यकजहती के लिए रैली निकाली। थरपारकर में मजहबी जमातें भारतीय इश्ताल अंगेजी के खिलाफ सड़कों पर निकल आईं। मुजाहिरीन ने मोदी के पुतले को जूतों का हार पहनाकर गधा गाड़ी पर शहर का चक्कर लगवाया। नौशहर फिरोज में अक़लियती बरादरी की जानिब से पाक फौज की हिमायत में रैली निकाली गई। ढेरकी में भारतीय जारहियत के खिलाफ हिंदू ताजिरों ने भी एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कश्मीरियों और पाक आर्मी के हक में नारे लगाए। कानपुर महर में भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मोदी का पुतला भी जलाया गया। दुनिया न्यूज में भी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ। वेलकम बैक। कराची में टारगेट किलर्स तो बेकाबू थे ही, अब डाकुओं का भी राज है। डाकुओं ने सखी हसन के शादी हॉल पर धावा बोल दिया और लूट मार के बाद फरार हो गए। फुटेज में डाकुओं के चेहरे वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। तो डाकुओं ने सखी हसन में शादी हॉल में दिन दिहाड़े लूट मार की। आया, उसने देखा और फिर सबको लूटकर चलता बना।
जी हां, कराची में 3 डाकुओं ने बड़ी आसानी से कई लोगों से लूट मार की और रफू चक्कर हो गए। सखी हसन पर वाक़े शादी हॉल में अमला काम करने पहुंचा था। इसी दौरान वो हॉल में दाखिल हो गए, एक एक शख्स से मोबाइल फोन और रकम छीनी और चलते बने। इनमें से एक डाकू ने हेलमेट पहन रखा था, जबकि दीगर 2 डाकुओं के चेहरे बआसानी देखे जा सकते हैं। शहर में दिन दिहाड़े डाकू दन दनाते फिर रहे हैं, लेकिन इन्हें रोकने वाला कोई नहीं। बिलाल नसीर, दुनिया न्यूज़, कराची। और अब न्यूज अपडेट्स। डीजी रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल उमर फारूक का शकरगढ़ सेक्टर में अगले मोर्चों का दौरा, जवानों से मुलाकात, बुलंद हौसलों पर इजहार इत्मीनान। कराची के इलाके अजीजाबाद में बैंक्स के बाहर लूटमार करने वाला मुलजिम गिरफ्तार, असलहा बरामद। और सक्खर के इलाके चूना भट्टा में पुरस्कार तौर पर आग लगने से 2 मजदूर झुलस गए, इलाके में खौफ व हरास।